जिंदगी के हर गम में खुशी देखी जाए। अरे वाह! These guys not only making us look small, he's making him also look small. जिंदगी की जो टफेस्ट एग्जाम है वो भी पास कर जाएंगे। मैं गर्व से कहता हूँ कि एबल से डिजेबल बहुत बेहतर है। हमें जीना आज ही से शुरू करना। IBM 7 बजाज अलियांज सुपर आइडल्स दैनिक भास्कर के सहयोग से ग्रैंड फिनाले इन वक्त पर सिर्फ IBM 7 पर। स्मार्ट ड्राइविंग के स्मार्ट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री की हर खबर जानिए सबसे पहले। नई कार, नई बाइक्स के लेटेस्ट फीचर से सबसे पहले आप होंगे वाकिफ। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव, जहां ओवरड्राइव टीम और एक्सपर्ट्स आपको ऑटो इंडस्ट्री की हर नई बात के साथ साथ बताएंगे बाइक टिप्स और ले जाएंगे टेस्ट ड्राइव पर रफ्तार की दुनिया से जुड़ी हर बात। सर्वो प्रेजेंट्स आवाज ओवरड्राइव सिर्फ CNBC आवाज पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, LG Infinia, एमको और शेवरले। Staying ahead of the curve with Google Chrome. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने शादी.com के CEO अनुपम मित्तल से जाना कैसे आप कर सकते हैं मैट्रिमोनियल साइट्स का बिजनेस। अब हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया देंगे जिसमें किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका क्रिएटिव होना जरूरी है और आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तनुश्री बैनर्जी बता रही हैं कैसे वेडिंग प्लानर्स करते हैं शादी की तैयारी का बिजनेस। बैंड बाजा, बारात, खाना, म्यूजिक और खूब सारी मस्ती, बस कुछ यही माहौल बनाना ही मनाली जगताप का बिजनेस है। मनाली ने 6 महीने पहले ही शुरू की वेडिंग सत्वा। ये कंपनी लोगों की शादी की तैयारियां कराती है। मनाली एक वेडिंग प्लानर है। बेसिकली वेडिंग प्लानर इज एन एजेंट बिटवीन योर वेंडर्स और आपकी जो फैमिलीज होते हैं उनके बीच में। इन अ वेडिंग जब फैमिलीज search for decorators, they search for venues, they search for caterers, they search for your fashion designers and everything. We help you coordinate with those people. इस तरह के बिजनेस के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत है तो सिर्फ 2 चीजों की। Like organization skills होना बहुत जरूरी है, patience होना बहुत जरूरी है. Also you have to have tie-ups with your vendors and stuff like that. So these are small things that you require. You can start a wedding planning company with आपके दोस्तों के साथ भी शुरू कर सकते हो। यानी आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर बैठे भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने शहर के अच्छे और अलग-अलग बजट के फूड केटरर्स, वेन्यूज, मेकअप आर्टिस्ट, सेट डिजाइनर्स, फ्लोरिस्ट, फैशन डिजाइनर्स और 5 स्टार होटल्स ढूंढकर उनके साथ टाई अप्स करने होंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर उन लोगों की डेट्स ऑलरेडी बुक्ड है, so they give you a replacement on that because we know they are the best vendors in the industry. So अगर they are booked somewhere else, we know that we have we are priorities basically for them because we give them a lot of clients in a year. So हम एक automatically हम एक priority list पे आ जाते हैं उन लोगों के. So that is very important. Again, the tie-up is done in a way where we have a percentage base. लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये थोड़ी ज्यादा मशक्कत वाला काम है। इसमें शादी की डेस्टिनेशन के लोकल वेंडर से पहले से बातचीत जरूरी है और इनसे बजट के मुताबिक काम लेना पड़ता है। The whole role of a wedding planner is ऐसा होता है कि जब एक क्लाइंट हमारे पास आता है, they give us a budget कि ये बजट में होना चाहिए। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग को लोकल वेंडर्स चाहिए या we can take up a lot of we divide things, we can take few things from Mumbai, we can have few local vendors done up there and stuff like that. But basically what happens is the venue helps us do the whole thing. So very importantly is the tie up with the venues, which helps us do our destination weddings. शादी से जुड़ी हर तैयारी खास होती है।
जाहिर है उसे यादगार बनाने की सारी जिम्मेदारी एक वेडिंग प्लानर पर डालने के लिए भरोसे की जरूरत है। तो ये भरोसा और विश्वास अपने क्लाइंट के साथ कैसे बनाएं? वेडिंग प्लानर इज somebody who you need to trust very much. You know, you can't say कि चलो ठीक है इसकी शादी करा रही तो मेरी भी करा दो, ऐसे नहीं हो सकता. Because what if last minute on your wedding day the wedding planner doesn't give you that kind of a thing that you are looking at. So it's very importantly, you know, it's more family, it's more your PR, it's more your friends who get you clients initial stage. एक वेडिंग प्लानर दो तरह से पैसा कमाता है, एक अपने वेंडर से 5 से 10% कमीशन के तौर पर और दूसरा क्लाइंट से फी लेकर। लेकिन मनाली की माने तो कमीशन बेहतर आइडिया है। Because Indian mentality ऐसी है, we do not do the fee thing a lot of times, you know, because what happens is फिर लोगों को लगता है कि किस चीज का ये तो हम भी कर सकते हैं। They don't understand the whole idea of we being into the picture. So a lot of times we normally work on this percentage base because that's more safer and that's more nicer. इस बिजनेस में कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आपके पास हर तरह के वेंडर्स के 2 से 4 ऑप्शंस जरूर हो, ताकि एक नहीं तो दूसरा आपके गाढ़े समय में काम आ सके। यानी रिप्लेसमेंट हमेशा तैयार होना चाहिए। साथ ही अलग अलग बजट के वेंडर्स के ऑप्शंस भी आपके पास होने चाहिए, ताकि क्लाइंट को अपने बजट और सहूलियत के मुताबिक ऑप्शंस मिल सके। तनुश्री बैनर्जी, मुंबई। Now that was nice. घर वालों के साथ मिलकर शादी की तैयारियां करें, लेकिन I must tell you ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि it's all about people management. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो है थोड़ी हटके। न सर झुका है कभी। कुछ आप ही की तरह हमने भी सर उठा के जीने का अंदाज बदला है।